वर्ष आपको नए जीवन में प्रवेश कराने की प्रेरणा देता है। और जिस नव वर्ष को हमारी कमी तो देखिए, होली दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और क्रिसमस आ जाए तो हम नकली पेड़ बना करके पूजा करने लग जाते हैं। जो तुलसी जो सभी पापों से मुक्त करती है, साइंस की दृष्टि से सबसे लाभकारी तुलसी, धार्मिक दृष्टि से जिसके बड़े महत्व हो, जिसके बिना ठाकुर जी भोग नहीं ग्रहण करते, वह तुलसी पूजन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और एक नकली पेड़ लाए और उसको सजा के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिकॉज क्यों? तुम्हारे बाबा ने मनाया था क्रिसमस। मैं धर्म को खंडित करने का उद्देश्य नहीं है मेरा, लेकिन मैं ये कहता हूं, जैसे तुम दूसरे त्योहार मनाते हो जो तुम्हारे नहीं है, कम से कम उससे दोगुने उत्साह से अपने त्योहारों को तो सेलिब्रेट करो। मेरे साथ सब बोलो, नव वर्ष मंगलमय हो। इसको बोलो हैप्पी न्यू ईयर। दिस इज हैप्पी न्यू ईयर। वो नहीं जहां पे कोई हैप्पीनेस नहीं है। उसमें कौन सी हैप्पीनेस? हमारे और उनके नया साल में इतना अंतर है। उनके नए साल में मदिरा पी जाती है, मांस पार्टियां खाई जाती हैं, और हमारे नव वर्ष में कलश उठाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, आरती करी जाती है। अब आप सोचिए, आपको कलश उठाना है, आपको दीपक जलाना है, आपको पूजा करनी है, आपको कन्या पूजन करना है, कि आपको रात भर क्लब में जाके पार्टियां करनी है? ये डिसाइड आपके ऊपर है। लोग मुझे मेरे पास फोन करते, महाराज जी सनातन के ऊपर आप क्यों इतना बोल, मेरा धर्म है ये। आज ऐसे समाज में संतों की आवश्यकता है। थोड़ी देर के लिए आपको मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, पर मुझे नहीं चाहिए वो नया साल, मुझे यही नया साल चाहिए। आज एक परंपरा पे हम लोग भाग रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई अंग्रेज आया, उसने कोई संस्कृति बना ली, हम उसी के पीछे पागल हो गए। दिखावे के चक्कर में आजकल का व्यक्ति नंगा हुआ जा रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संस्कृति। अरे मुझे वही पुराना भारत चाहिए जहां पर 80-80 लोगों का मोहल्ला हुआ करता था, जहां पर काका काकी, दादा दादी, बाबा नानी, ताई, ये सब बात हुआ करती थी। मुझे वो भारत लौटा दो मेरे भारत वालों, यही निवेदन है। मुझे वो भारत लौटा दो, मुझे नहीं चाहिए ये भारत। वही प्यार, वो दादी का गोद में खिलाना, वो बाबा का गोद में लेना, वो बच्चों का बाबा दादी को देख के डरना, वो अनुशासन, वो प्यार, कहां चले गए वो दिन? किसी के चक्कर में आकर के अपनी संस्कृति खो रहे हो मेरे प्यारे। इस शिवानंद निवेदन करता है, मत पड़ो इस पचड़े में। बहुत समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपनी संस्कृति, अपने धर्म को पहचानो मेरे प्यारे। ये निवेदन करता। होड़ लगी हुई है, एक लीक खींच दी गई, हम उसी पर चल रहे हैं। एक व्यक्ति था, तो एक राजा था गांव में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संस्कार चैनल पर आप सब भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं खरा हूं, पर मेरी बात यदि आपको उचित लगेगी तो समर्थन जरूर करिएगा। एक राजा था, उसके यहाँ एक कोई जादूगर था। उस राजा से कहा कि प्रभु, मैं आपके लिए इंद्र की पोशाक लेकर आया करता हूं। तो राजा ने कहा पहले दिखाना। तो उसने बक्सा खोला और उससे पहले एक बात कह दी, बोले राजा साहब, ये पोशाक उसी को दिखेगी जो अपने असली माँ बाप से पैदा होगा। अब उस बक्से में कुछ नहीं था, हवा थी। बक्से में हाथ डाला, ऐसे हाथ उठाया, हाथ में कुछ नहीं। सबसे पूछता है, क्यों भाई, पोशाक दिख रही है? सारे कह रहे हाँ भैया दिख रही है। कैसी है? बोले अरे पीले कलर की है। अब कौन कहते नहीं दिख रही है?
जो कहे उसी को यही लोग कहेंगे कि इसकी अपने असली माँ बाप का नहीं। चारों तरफ पोशाक दिया, हाँ भाई दिख रही है, हाँ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। राजा साहब से पूछा दिख रही है? अब राजा ने कहा कि इन सबको दिख रही तो हमें फिर हमारे वंश में दिक्कत होगी, हम क्यों बोले। राजा साहब ने कहा बिल्कुल हरे हरे गोटे हैं साहब, कितनी सुंदर पोशाक है। तो राजा साहब पहनो, अच्छा ठीक है लाओ। अब ऐसे दी हवा में और राजा ने ली, सारे कपड़े राजा ने उतार दिए। भरी सभा में राजा नंगा हो गया, सब देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। राजा रानियों के पास गए, रानियों देखो मेरी पोशाक कैसी लग रही। रानी ने कहा महाराज आप तो नंगे हैं। राजा ने कहा इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा असली नहीं है, हा? मैंने इंद्र की पोशाक पहन रखी। रानी बोली साहब पोशाक इंद्र की पहन रखी अच्छी बात है, कम से कम धोती तो अपनी पहन लेते। वर्तमान में भी यही हो रहा है, किसी ने कह दिया दिस इज फैशन, किसी ने कह दिया ये मॉडर्न था, किसी ने कह दिया ये करो, हम उसी लकीर पे चल दिए। हम आजकल का व्यक्ति नंगा हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति में खो करके अपने शुद्ध देसी पिज्जा के चक्कर में दूध दही आदमी भूल गया। एक समय गऊ हमारे भारत देश की इकोनॉमी हुआ करती थी। नंद बाबा से कहते, ये राधा कहती कन्हैया से तेरे कितनी गैया? कहते 9 लाख। तो राधा कहती तू चुप बैठ, मेरे पास 12 लाख गैया। ये देश जहां पर गाय भारत की इकोनॉमी बढ़ाती थी, जहां गाय से व्यापार शुरू होता था, गाय के गोबर से, घी से, दूध से, दही से,